वरीशा, महक और महमूद का प्लान कामयाब हो गया। जैसा कि अब तक आपने देखा कि आफत ड्रामे में वरीशा अपने डैड के कहे मुताबिक बहुत खुश नज़र आ रही थी सबको, और सबको यही लग रहा था कि वरीशा उमर से शादी पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसे में निकाह से कुछ देर पहले महमूद अपनी चाल चलता है, उमर के पास जाता है वरीशा की तस्वीर लेकर जिसमें वो स्मोकिंग कर रही थी पार्टी में बैठी। और ये तस्वीर देखने के बाद उमर और उसकी फैमिली का रिएक्शन काफ़ी शदीद था। उमर जो इसकी यूनिवर्सिटी से भी होकर आया था और यही सब सुनने को मिला था कि वरीशा स्मोकिंग कर रही है, तब तो इसने यकीन नहीं किया। लेकिन अब तस्वीर देखने के बाद और महमूद की झूठी कहानियां सुनने के बाद उमर को यकीन हो जाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोगों को मेरे लिए यही लड़की नज़र आई थी, मुझे नहीं करनी से शादी। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन बनी मुंतज़िर है बारात की, क्योंकि वो जानती थी कि इसके डैड बारात तो कभी आने नहीं देंगे, जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। लेकिन वो सबके सामने अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही थी। वहीं मुख्तार साहब फ़ोन करते हैं, बारात अभी तक आई क्यों नहीं? बीजान भी परेशान, कहाँ रह गए वो लोग? ऐसे में इन लोगों को फ़ोन आ जाता है कि हम लोग बारात लेकर नहीं आने वाले। और मुख्तार साहब परेशान होकर वहाज और बीजान को बताते हैं कि महमूद ने पता नहीं इन लोगों के कैसे कान भरे हैं वरीशा के खिलाफ, इन लोगों को वरीशा पर से भरोसा उठ गया है। वहाज परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी जाकर उस उमर की खबर लेता हूँ। इधर शीरीन परेशान होकर अंदर आती है वरीशा के पास। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारी बारात नहीं आएगी अब। महक तो एकदम से खुश हो जाती है, लेकिन वरीशा ने अभी अपनी खुशी अपने अंदर दबा ली, चेहरे पर परेशानी, घबराहट और फिर ड्रामे करती है। महक तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या होगा मेरी बेटी का? कौन करेगा अब इससे शादी? कौन अपनाएगा इसे? मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई, बारात आने से पहले ही सब खत्म हो गया। और वरीशा बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर सभी परेशान हो जाते हैं वरीशा को देखकर। इधर वहाज और मुख्तार साहब पहुंच जाते हैं उमर के घर इसका गिरेबान पकड़ने के लिए। तुमने क्यों किया ये सब? जिस पर उमर वहाज से कहता है कि जानबूझकर तुम लोगों ने वरीशा का ये सच छुपाया। वो किस किस्म की लड़की है मुझे सब पता चल गया, मरकर भी उससे शादी ना करूं मैं। मुख्तार साहब अब ज़बरदस्ती तो इसको मजबूर नहीं कर सकते थे वरीशा से शादी करवाने पर। और जब वो वरीशा की तस्वीरें दिखाता है सबूत के तौर पर, तो ये देखने के बाद तो मुख्तार साहब खुद भी शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे में उमर चिल्लाता है, अगर शीरी आंटी ये सोच रही थी कि इस लड़की की हकीकत छुपाकर वो हमें धोखा दे सकती हैं, तो ये इनकी भूल है। जिस पर मुख्तार साहब को गुस्सा आ जाता है, बस बहुत हो गया, शीरी ने कोई चालाकी नहीं की आप लोगों के साथ, और वहाज और शिफा का रिश्ता बचपन से तय है। वरीशा हमारा खून है, कोई फ़र्क नहीं इसमें और शिफा में। जिस पर उमर चिल्लाता है, कोई फ़र्क नहीं तो फिर आप बना लेना वरीशा को अपने घर की बहू। वहाज से तो ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं होते, हमने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। वो अपने बाप को लेकर ये तस्वीरें साथ लिए घर वापस आते हैं और महक चची को ये तस्वीरें दिखाता है कि ये है वो सब जिसकी वजह से उमर ने शादी से इनकार किया। अब यहाँ पर महक साफ मुकर जाती है, ये तस्वीरें जाली होंगी। जिस पर वहाज कहता है, बस कर दे चची जान, और झूठ बोलकर वरीशा को मज़ीद नुकसान मत पहुँचाएं। ये तस्वीरें कितनी असली हैं और कितनी जाली ये आप भी जानती हैं और मैं भी। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने हमेशा वरीशा की गलतियों पर पर्दे डाले, इसकी तरबियत में कमी रखी। और वरीशा अपनी जगह हैरान कि डैड को क्या ज़रूरत थी ये तस्वीरें दिखाकर रिश्ता ख़त्म करने की। इस तरह तो इसका अपना इमेज ख़राब हो गया सब घर वालों की नज़रों में। वहीं महक फिर से ड्रामा करती है, अब तो बच्चे भी उठकर ताने देंगे कि मैंने अच्छी तरबियत नहीं की अपनी बेटी की। जिस पर बीजान गुस्से से कहती हैं, बस क्या असह है क्या नकल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रज़ा की रूह तड़प रही होगी अपनी औलाद की रुसवाई देखकर। मुख्तार, हमें इस सब का कोई हल तो निकालना होगा, यूँ हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेंगे ना। जिस पर मुख्तार साहब परेशान, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं, मुझे माफ़ कर दें सब के सब। इसी परेशानी में वो बीमार हो जाते हैं और फिर उमर की कही हुई बातें दिमाग में आती हैं कि अगर वरीशा में कोई कमी नहीं तो मैं इसे अपने घर की बहू बना सकता हूँ, वहाज की बीवी बना सकता हूँ। शिफा बहुत अच्छी है, इसे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन वरीशा की जिस तरह बदनामी हो चुकी है, इसकी शादी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और इसके लिए वो शिफा से बात करते हैं, बेटा
اگر میں تم سے کچھ کہوں تو تم میری بات مانو گی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو شفا مسکراتے ہوئے اپنے بڑے پاپا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ کیا بات ہے، آپ بتائیں مجھے۔ جس پر مختار صاحب کہتے ہیں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں تم وہاج کی زندگی سے دور چلی جاؤ، میں وہاج اور وریشا کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ شفا کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک جاتی ہو۔ وہیں مہک اور وریشا کو اپنے مقصد میں اتنی آسانی سے کامیابی مل جائے گی، ان کو تو یقین نہیں آ رہا۔ خوشی اور حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ وہیں سب گھر والے اپنی جگہ پریشان۔ شیریں کو یقین نہیں آتا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرالنساء ماننے کو تیار نہیں، اور جب وہاج کو پتہ چلے گا تو ایک الگ ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ لیکن مختار صاحب یہاں پر سب کو ایموشنل بلیک میل کریں گے۔